बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें एक शर्फ बख्शा है भी हम मुसलमान बहसीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खाना काबा का तवाफ करने का शर्फ हासिल कर सकें। तो आपको पता है हर साबित इस्तिताअत जो मुसलमान मर्द औरत है उस पर खाना काबा जाना, उसका तवाफ करना, उसके जितने भी अरकान हैं उनको फुलफिल करना पर एक वाजिब है, फ़र्ज है। तो अगर इस चीज़ को देखते हुए आपको पता है खाना काबा के सारे अरकान में से एक हजर असवद जो पत्थर के बारे में आपने सुना होगा, जो बहुत जिसको लोग चूमते हैं, बोसा देते हैं, वो एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पत्थर है जिसके बारे में आपको आगाही होनी बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपसे मज़ीद तफसील में बात करूँगा। उससे पहले मेरे चैनल ब्यूटी एजुकेशन को आप लाइक कर लें, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अपने व्यूज़ का, राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इजहार कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दोस्तों तक पहुँच सकें। और वीडियो आपको अच्छी करे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरी बात, ये बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं दोबारा असल टॉपिक की तरफ। अगर मैं बात करूँ हजर असवद की, हजर असवद कहते हैं दो पत्थर है, दो पत्थर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत से नाज़िल फरमाया, जन्नत से भेजा, जिनमें एक हजर असवद है और दूसरा मुकाम इब्राहीम है। जिस पत्थर पर चढ़कर मुकाम इब्राहीम ऐसा एक पत्थर है जिस पर चढ़कर हजरत इब्राहीम ने खाना काबा की दीवार की तमीर की थी, और इस पर नक्श मुबारक भी मौजूद है। अब लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ हजर असवद से मुतल्लिक है जो कि एक अजीम पत्थर है, तो हम सिर्फ हजर असवद को ज़ेर बहस लाएंगे। कहते हैं हजरत असवद को जन्नत से भेजा गया खाना काबा में रखने के लिए, और दूसरे लफ्ज़ों में ये आसमान से नाज़िल हुआ नेचुरली, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हजर असवद एक ऐसा पत्थर है जिसको लोग जाते हैं खाना काबा पे, जो जाके लोग उम्रा करते हैं, हज करते हैं, इसको चूमते हैं। इसके बगैर आपका हज ना मुकम्मल है, ये आपको अच्छी तरह पता है। इसको लोग चूमते हैं, चूमने के लिए इतनी मतलब खींचातानी होती है भी, कई दफ़ा जाने जाने का भी ख़तरा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। सारी दुनिया से लोग यहाँ पे इस अजीम जगह पे, इस मुक़द्दस जगह पे आते हैं और ये खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और शर्फ हासिल करते हैं। अल्लाह में आपको और मुझे भी इसकी सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हज असवद के चूमने के दौरान को पता कई जख्मी भी होते हैं, तो इस भगदड़ से मतलब बचने के लिए अब तो सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है और काफ़ी किया हुआ है मतलब इंतज़ाम, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी जो है ना, इसको चूमना, बोसा लेना कोई आसान काम नहीं है, मतलब मुश्किल ज़रूर है क्योंकि बहुत रश होता है। तो इसी हजर असवद के बारे में यह है, एक औरत का वाक़या है भी, वो औरत भी ज़ईफ़ थी, बूढ़ी थी, वो भी हजर असवद को चूमना चाहती थी, बोसा लेना चाहती थी। जो भी खाना काबा गया उसका किसका शौक नहीं होगा भी हजर असवद को वो चूमे, बोसा दे। लेकिन वो जो थी मतलब ये औरत बहुत ज़ईफ़ थी, ज़ेफ़ उम्र थी, तो वो नेचुरली वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, उसके हाथ में छड़ी भी थी। तो उसने क्या किया, दूर से ही खड़े होके ऊपर हाथ खड़े करके और उसकी तरफ इशारा करके, कहते हैं इशारे से भी अगर ना हिम्मत हो जाने की तो वो इशारे से भी काम चल सकता है। इस पत्थर तो मतलब दूर से चूमा जाए, दूर से ये इशारा करके चूम लिया जाए। अब मतलब समझ रहे हैं आपका। लेकिन बात ये है, ये वाकया इन दिनों का है जब शहजादा जो हैं वहाँ के, सऊदी अरब के किंग, वो भी वहाँ पे आए हुए थे, वो भी खाना काबा में मौजूद थे, इसका मतलब सादत हासिल करने आए हुए थे। तो जब वो उसी वक्त वो जब वहां पे पहुंची हैं तो वो औरत भी वहां पे इशारा कर दिया उन्होंने हजर असवद की तरफ इस तरह, और जब इशारा करने लगी, हाथ ऊपर करने लगी, तो उनकी छड़ी ऊपर को उछल गई। तो जो सिक्योरिटी थी किंग के साथ, उन्होंने ये समझा शहजादा साहब के साथ भी ये औरत हमला करने वाली है, उन्होंने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। वो बाद में पता चला भी वो औरत का ये मकसद था भी, मैं इशारा करके मैं पहुंच नहीं सकती थी, तो छड़ी तो वैसे हाथ से छूट गई, तो इशारा करके मैं इसका बोसा ले लूं दूर से ही, इशारों से। ये भी जायज है अगर बंदा ना पहुंच सके तो ये बाद में उस औरत को फौरन छोड़ दिया गया। तो ये बात ही, इसको बोसे के लिए लोग तरसते हैं नेचुरली। और दूसरी बात ये आप देखें अगर गौर से, इसको मैं जूम करूं तो ये पत्थर आपको देखें काला नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ जो इसमें से काला नजर आएगा करीब करके, ये देखें, ये काला है। हालांकि जी कहते हैं जब ये आसमान से उतारा गया तो ये वाइट पत्थर था, सफेद। ये हमारे जैसे गुनाहगारों के गुनाह चूस चूस के ये पत्थर काला हो गया।
یہ ایسا عظیم پتھر ہے، ہمارے گناہ اس نے سمیٹے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ اور اگر میں وہ ناسا کی بات کروں، ناسا کی، تو اس کی ایک ایسی تخلیق ہے، یہ پتھر پوری دنیا کو سمیٹے ہوا ہے۔ اس پتھر کے ساتھ بھی اس دنیا کے گلوب جیسی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، کبھی جانے کا موقع ملے، تو یہ اللہ کے ایک بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اللہ کو یہ بوسہ دینا، حجر اسود کو چومنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ میں آپ کو اور مجھے بھی اس پتھر کو چومنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی طواف زیارت نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، لازمی لائک کیجیے گا، شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ بیوٹیفل ایجوکیشن سے مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ مطلب آؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں ویڈیو آپ کے لیے محنت کر کے بناتا ہوں، تو لائک کرنا ضرور بنتا ہے۔ اگر پہلے ہی دفعہ آئے ہیں ویڈیو پہ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔